संस्कृत विषय में शोध करते रहे, संस्कृत से ही यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर आईपीएस बने। कई ज़िलों के एसपी रहे और अंत में डीजीपी बनकर रिटायर किए। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। इनकी वेशभूषा को देखकर आप न जाएं कि इनके पास कितना बड़ा अनुभव रहा है। आप संविधान के अनुसार जो भी आपके पास ड्यूटीज़ रही शुरू से आप करते रहे, डीजीपी पद से रिटायर किए और अब आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है। आपको लग रहा है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप राजनीति में भी आपने आने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बीच में ही आपने छोड़ दिया। ये जो धीरेन्द्र बाबा हैं, शास्त्री जी हैं, इनको लेकर के कई बातें प्रचारित हो रही हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जो कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, क्या आप सहमत हैं? देखिए, धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदमी अपनी अपनी चेतना के स्तर से किसी चीज़ को परसीव करता है। तो हर आदमी की चेतना का स्तर अलग अलग है। तो जिसकी जैसी पर्सनालिटी होगी, जिसका जैसा परसेप्शन होगा, जिसका जैसा वैल्यू सिस्टम होगा, जिसका जिसका बिलीफ सिस्टम होगा, जैसा जिसका इंटरेस्ट होगा, एटीट्यूड होगा, उसके हिसाब से भी किसी चीज़ को वो परसीव करेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके चेहरे की चमक देखिए और उनके बोलने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनकी लोकप्रियता देखिए। मैं अभी बात कर रहा था एक दूसरे अपने मित्र प्रकाश जी से, तो बता रहा था लोकप्रियता तो किसी की हो सकती है, किसी हीरो की, हीरोइन की, नाचने वाले की, गाने वाले की, वो अलग बात है। लेकिन आप बताइए कि आपको स्मरण है कि हाल के कई दशकों के अंदर कोई भी इस देश में इतना बड़ा लोकप्रिय कोई स्पिरिचुअल लीडर हुआ हो जो कि शोषित हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, राजनीतिक भाषा में जो बोलते हैं आप लोग महादलित, दलित, अति पिछड़े, पिछड़े, सवर्ण, सबके बीच में जिसकी समान रूप से लोकप्रियता हो, तो उसके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमारे आप में नहीं है। इस चीज़ पर तो अनुसंधान होना चाहिए। तो उस पर अनुसंधान न हो करके कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, यह हास्यास्पद है। दिव्य व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। पर मेरा सवाल जो है वो बहुत स्पष्ट है। क्या भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है, सवाल धीरेन्द्र शास्त्री जी से करते तो ज़्यादा अच्छा। आपकी समझ में क्या है? ना, हम हिंदू राष्ट्र की पहले अवधारणा को समझना होगा ना। किसकी अवधारणा क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ सनातन में राम राज्य की अवधारणा का मतलब क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों मनुष्यों ने चेतना के जिस स्तर से इस मंत्र की घोषणा की कि सभी सुखी हों, मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात हर मजहब के लोग, यहाँ की 84 लाख जोनियाँ जो हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, कीड़े मकोड़े, सबके कल्याण की कामना की गई। तो ऐसा कोई राज्य नहीं चाहिए जिसमें कोई एक समुदाय दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, शोषित हो जाए, वंचित हो जाए। ऐसी अवधारणा राम राज्य की नहीं है। और उसको राम राज्य कहिए, कृष्ण राज्य कहिए, कैलाश राज्य कहिए, पुरुष राज्य कहिए, स्त्री राज्य कहिए, लोक राज्य कहिए, प्रजा राज्य कहिए, जो राज्य कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, लेकिन जो भी कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ऐसा अगर कोई समाज बने जिसको बराबरी का हक हो, किसी का कोई शोषण न करे, कोई जहाँ भय में न रहे, टेंशन में न रहे, तनाव में न रहे, जहाँ सबको जीने का समान हक हो, समान उसकी मर्यादा हो, उसकी सबकी डिग्निटी की रक्षा की जाए, तो क्या बुरा है? लेकिन ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। क्या संविधान के विरुद्ध? हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? संविधान कौन बनाता है बताइए? देश की जनता ही न तय करेगी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हजारों लोग बोल रहे हैं, कोई अकेले धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देश में हजारों लाखों लोग बोलने वाले हैं। किसी का कोई नोटिस लेता है? किसी पर कोई टीवी डिबेट देखे हैं? किसी पर कोई विवाद देखे हैं? अब कोई किसी की बात सुनता है? धीरेन्द्र शास्त्री, चूंकि उनकी बात देश की जनता सुनती है, करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, इसलिए वो फोकस में है। चूंकि वो पॉपुलर हैं, तो उनको लेकर के आप विवाद करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है वो उन्होंने एक, जैसे हजारों लोग लाखों लोग बोलते हैं, वैसे वो भी बोल रहे हैं।
अब इसमें देश में बहस हो और असंवैधानिक कोई काम नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी कोई काम नहीं होना चाहिए। इस पर राष्ट्र में बहस हो, एक बहस का विषय है, आपस में मिलजुल करके देश की जनता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके पीछे, इनके कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी चला रही है, बीजेपी अपने एजेंडे को काम देखिए, हम एक बात बताएं, कोई भी व्यक्ति जो पॉपुलर हो जाएगा, वो नाचने वाला हो तो, गाने वाला हो तो, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो तो, या कोई लीडर हो तो, जिसके करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में फैंस हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएगा, तो हर पार्टी उसके पीछे लग जाएगी, पॉलिटिकल लाभ खोजने लोग लग जाएंगे। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, किसी भी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसे कौन मानेगा? देखो, उनका जो कार्यक्रम है, मान लीजिए प्रवचन करते हैं, राम की कथा सुनाएंगे, कृष्ण की कथा सुनाएंगे, और क्या सुनाएंगे? वो बाइबल तो पढ़ेंगे नहीं। तो अब उनकी कथा सुनाने से, उनके कार्यक्रम करने से राजनैतिक रूप से किसी को लाभ हो सकता है। जिसको लाभ होगा वो हर तरह से लाभ लेने की कोशिश करेगा, वो बागेश्वर बाबा जिंदाबाद करेगा, वो तो अपना लाभ लेने की कोशिश करेगा। जिसका नुकसान होगा वो विरोध भी करेगा, और जो विरोध कर रहा है उसका स्वाभाविक है। आपको लगता है कि बाबा का विरोध करना उनके लिए भारी पड़ सकता है? कि ये सब लपेटा वाला बात मत पूछिए कि भारी पड़ सकता है, हल्का पड़ता है, सस्ता पड़ जाए। एक सिंपल प्रिंसिपल की बात है कि बाबा से जिसको नुकसान होगा विरोध करेगा, एकदम स्वाभाविक है, उसके सेंटिमेंट को समझिए। और बाबा से जिसको फायदा होगा समर्थन करेगा, इसके सेंटिमेंट को समझिए। हम तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। और ये बता देते हैं, बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री किसी पार्टी का पिछलोगुआ बनने वाला व्यक्ति तो नहीं है। हमारी निजी उनकी बातें होती हैं, निजी बातें होती हैं, हमारे बहुत स्नेही हैं, हमसे बहुत आत्मिक संबंध है। और कल भी मेरी बात हो रही थी, स्पष्ट ही बोले कि हमें किसी पार्टी से मतलब क्या है। आप तो मुलाकात, राजनीतिक क्या आपने मुलाकात की, वो पर्चा निकालते हैं, आपके पर्चा में क्या निकला? नहीं, मैं पर्चा किसी से नहीं निकलवाता, मुझे पर्चा निकलवाने की जरूरत नहीं है। ये सब बात हमसे मत पूछिए। लेकिन वो तो पर्चा निकालते हैं लोगों के, भाई ऐसा थोड़ा है कि काफी भीड़ होती है। अरे भाई, पर्चा निकालते हैं, पूरा देश दुनिया देखती है। लेकिन कोई मित्र जाएगा, कोई सगा जाएगा, कोई संबंधी जाएगा, कोई परिचित जाएगा, कोई दोस्त जाएगा, तो हम बाबा बागेश्वर से तंत्र मंत्र करवाने के लिए थोड़े मिलते हैं। हम उनको प्यार करते हैं, हमारे बहुत स्नेही हैं। तो हम, आपको लगता है कि ये कुछ चमत्कार है या वाकई में बाबा में कोई शक्ति है? बाबा में कोई शक्ति है? अरे पूरा देश तो अनुसंधान कर ही रहा है। आप खुद जाके आजमा लीजिए ना कि चमत्कार है कि शक्ति है कि जादू है कि मंत्र है। कर लीजिए। पूरे देश के लोग, कितने मीडिया के लोग भी गए और चुनौती दिए और आजमा करके चले। आप भी जाकर के देख लिए कि क्या है। वो तो देखने की चीज है ना भाई। आपको कैसा लगा कि उनमें दिव्य शक्ति है? आपको किस हिसाब से आपको यह एहसास हुआ? आप बताइए, 27 साल का नौजवान, उसके चेहरे की मुस्कान तो देखिए, उसके बोलने का अंदाज तो देखिए, उसकी लोकप्रियता। हम तो कल गए थे उनके साथ ही, हमको उन्हीं की गाड़ी में बैठ कर गए, हम अपनी गाड़ी में हमको लेकर के गए कथास्थल तक, वहाँ से भी उनकी गाड़ी में लौट करके आए। होटल से निकलते ही जो जनसैलाब देखने को मिलता है, और यहाँ से कथास्थल तक लाखों की संख्या में लोग रोड पर खड़े थे। आप जात पात मजहब करते रहिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जात पात मजहब कुछ नहीं है। जिसको राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि दलित है, ओबीसी है, अति पिछड़ा जो भी आप कहते हैं, उसी समुदाय के 80% लोग रास्ते में लेकिन जय बागेश्वर धाम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके विरोधी है वो कहते हैं उनकी जगह जेल में होना चाहिए, ढोंगी बाबा है वो। भाई, ये विरोधी कहेंगे, उसमें हमको क्या कहना है? ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप स्नेह रखते हैं, आप उनकी शक्ति में भरोसा करते हैं, तो आपको लगता है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? हमें ही बहुत लोग गाली देते हैं, तो हम उसी का जवाब नहीं देते हैं। तो उनको कोई गाली दे तो उनको क्या जवाब दे? वो पक्ष तो रहेगा ना समाज में। अपनी अपनी चेतना का स्तर से लोग देखते हैं और परसीव करते हैं। तो जैसा आपका परसेप्शन होगा, योर एक्शन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। The way you perceive, accordingly you react, act और respond। आप जैसे किसी चीज को परसीव कीजिएगा, वैसे ही एक्ट कीजिएगा, रिएक्ट कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो जो विरोध कर रहे हैं अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको अपने अस्तित्व का खतरा है। करने दीजिए, हमें क्यों उनके बारे में बोलना है? धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बोल रहे थे, हमें किसी का विरोध नहीं करना है और हमें किसी को गाली के बदले गाली नहीं देनी है, हमें सबको आशीर्वाद दे करके जाना है। आपकी अपनी मुलाकात हुई, आपने जो मुलाकात की उससे आपने क्या परसीव किया?
आपके चेतना स्तर पे उनके बारे में क्या आपको फीलिंग आई? अरे भाई, मैंने शुरू में आपको बता दिया, दिव्य बालक है, ईश्वर की अद्भुत कृपा है, बुद्धिजीवी मतलब मेधा शक्ति है, चेहरे पर तेज है, हृदय में आत्मविश्वास है और हनुमान जी की कृपा है। इससे ज्यादा क्या बोलूं? आप आजकल क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं, भगवान की कथा करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं आनंद से। हम तो बिहार रहते भी नहीं, बिहार के बाहर ही रहते हैं, पूरे देश भर में घूमते रहे हैं, देश के बाहर भी जाते रहते हैं। जहाँ भगवान के भक्त बुलाते हैं कथा जाकर के सुनाते हैं। हमको करने को कुछ और है नहीं, हमें कुछ और इसके अलावा करना भी नहीं है। कथावाचक डीजीपी से कथावाचक बने और अब धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि उनमें दिव्य शक्ति है, उन्होंने खुद महसूस किया है, आप खुद सुन रहे थे। हमारे सहयोगी पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।